बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में जी, और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो जनाब, आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है बीफ शामी कबाब की, रेशा कबाब की। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने बीफ ले लिया है हाफ़ kg, बोन वाला लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। तो फिर हम बाद में इसकी जो बोन्स हैं वो रिमूव कर देंगे और अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल लेना है। और 4 गिलास हम इसमें गलाने के लिए डालेंगे पानी के, और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें हम नमक का डालेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। तो जी प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त और मिर्च और नमक को, और इसमें पानी भी शामिल कर देंगे। और लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट आपने 1 टेबलस्पून भर के डालना है, और कवर करके पकाएंगे हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो जब वेट हिलने लगेगा तो तब हमने टाइम नोट कर लेना है। तो जी इधर 25 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं अपने बीफ को। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। ये चने की दाल ली है मैंने 1 पाव, इसको मैंने भिगोया बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से मैंने साफ़ किया है इसको। और इसमें जो पाउडर मसाले जाएंगे वो भी आप नोट कर लें। और ये ग्रीन चिलीज़ ली हैं, रेड वाली, जो ग्रीन वाली जो रेड हो जाती हैं वो 2 वो ली हैं, और 1 ग्रीन। और 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे इसमें। और पानी इसमें 2 गिलास डाल के हम दाल को गलाएंगे। अभी अभी मैंने वॉश किया और अभी मैंने डाल दिया। इसको बिल्कुल भी आपने भिगोना नहीं है, और इसी तरह से आपने डाल देना है। और थोड़ा सा पानी इसमें भी है, और 2 गिलास पानी डाल के हम इसको कवर करके पकाएंगे 10 मिनट। तो जी इसको कवर कर लेते हैं और वेट दे देंगे ऊपर इसके। जैसे ही वेट हिलने लगेगा तो टाइम नोट कर लेंगे। तो जी इधर 10 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं अपनी दाल को। तो जी आप देख सकते हैं ये दाल हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत मैश भी नहीं हुई। तो जो बोटियां हैं वो हम सेपरेट कर लेंगे प्लेट में, और इसका हम रेशा रेशा करेंगे, और बॉन्स जो हैं वो हम सेपरेट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह से ये गर्म है, तो आप फोक की मदद से कर लें, ठंडा करके हाथों से भी कर सकते हैं। और बॉन्स आपने अलग से निकाल लेनी है इसकी। और ये देख सकते हैं दाल का पानी बिल्कुल खुश्क है। आप इस तरह से लकड़ी का चम्मच ले लें, हर घर में होता है, और या चॉपर हो तो उसमें कर लें आप, और या हमदस्ते में आप कर लें, जिसको कुंडी डंडा कहते हैं, उसमें भी पीस सकते हैं। अच्छी तरह से आपने पीस लेना है इसको। आप देख सकते हैं अच्छे से मैश कर लिया है मैंने इसको, और चम्मच से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें इतना मैश करना है इसको। तो जी एक डिश में निकाल लेते हैं अपने इस दाल के अमेज़े को। और फिर ये देखें आप, मैंने रेशा कर लिए हैं, बोटियों का भी रेशा रेशा कर लिया, वो शामिल करेंगे। और जो मैंने पाउडर मसाले आपको बताए हैं वो इसमें आपने डाल लेने हैं। ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर अब हम डालेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और ये ग्रीन वाली मिर्चें जो रेड हो चुकी हैं वो भी बारीक चॉप करके या नाइफ़ से काट के आपने इसमें शामिल कर देनी है। जितनी आपको तीखा पसंद हो, कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स किया है, और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। और जी ये सेट हो गया है, आधा घंटा मैंने फ्रिज में रखा था। ऑयल लगा लेंगे हाथों को, और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम, और इस तरह से आप देख सकते हैं एक बॉल रेडी करेंगे, और फिर इसको प्रेस करेंगे, और हम शेप दे देंगे इसको शामी कबाब की। तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1-2 माह के लिए। तो मैं कुछ फ्रीज़ कर लूँगी, और कुछ जो हैं ये देखें मैंने रेडी की हैं, कुछ आपको मैं फ्राई करके दिखाऊंगी। 1 अंडा लेंगे, अच्छे से बीट करेंगे इसको, और फिर शैलो फ्राइंग करेंगे इसको। ये देखें आप, ये हल्का गरम करना है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना आपने। तो डिप करेंगे अंडे में, और इस तरह से आपने शामी कबाब जो हैं इसमें फैला देने हैं। और तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, और फिर हम इसको पलट के आपको दिखाएंगे इसका कलर, और लाइट गोल्डन कलर आपने इसका करना है। तो जी इधर 2 मिनट हो चुके हैं, और हमने इसको पलट लिया है, चिमटे की मदद से आप पलट लें इसको, और 2 मिनट उधर पकाएं, और प्यारा सा गोल्डन कलर दें। और टिश्यू पेपर पे मैं निकाल लूँगी इसको, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में आ जाए। तो इसी तरह से तमाम मैं रेडी कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें
इस तरह से ये रेशादार कबाब बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार। इसी तरह से आपने इसको ट्राई करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और आपके भी कबाब ऐसे ही मज़ेदार और रेशादार बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।